हेलो यार, दिस इज आदित्य। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हम कंटिन्यू कर रहे हैं हमारी बाइनरी सर्च का सीरीज। तो उसमें हम क्वेश्चन करने वाले हैं मीडियन ऑफ टू सॉर्टेड एरेज। और ये बहुत सारी है ना एमएनसीज के अंदर पूछ चुका है, गूगल, फेसबुक, माइक्रोसॉफ्ट, अमेजन, बहुत सारी कंपनीज ने पूछा है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसमें देखते हैं क्वेश्चन बोल क्या रहा है। तो ये वीडियो बहुत लंबी ना हो जाए, क्योंकि ना ये इसकी जो अप्रोच है वो बहुत अच्छी है और मतलब बहुत इंट्यूटिव है। तो उसको समझाने के लिए मैंने एक थोड़ा टाइमलाइन बना लिया कि कुछ कुछ चीज़ें पहले से लिख के रख ली, जिससे तुमको वीडियो बड़ी ना हो जाए और तुमको बोरिंग भी ना लगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन बोल रहा है मीडियन ऑफ टू सॉर्टेड एरेज। इसका मतलब आपको दो सॉर्टेड एरेज गिवन होंगे। एक होगा नम वन, एक होगा नम टू। उनकी साइज होगी एम और एन। आपको बोला है कि इन दोनों सॉर्टेड एरेज का मीडियन रिटर्न करो। इनका जो मीडियन, जिनको मर्ज करने के बाद इन दोनों सॉर्टेड एरेज को अपन मर्ज करेंगे तो एक सिंगल सॉर्टेड एरे बनेगा। फिर उनका जो मीडियन होगा ना वो रिटर्न करो। और टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बोला है ओ ऑफ लॉग एम प्लस एन में करो। और चिंता मत करो, इससे भी कम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में अपन कर लेंगे। चलो देखते हैं कैसे। ठीक है, एरे वन अपने को दे रखा है ये, एरे टू दे रखा है ये। इवन और ऑड दो केस हो सकते हैं मीडियन निकालने के। तो लेट से मैं इसको मर्ज करूं और मैं एक नया एरे बनाऊं, एरे थ्री, जो जिसके अंदर मैं इसको मर्ज करूंगा। तो मैं मर्ज कैसे करूंगा, साथ साथ देखो। इधर मैं आई पॉइंटर रखूँ या जे पॉइंटर रखूँ। इसका कोड बहुत सिंपल है, ब्रूट फोर्स अप्रोच का। उसका कोड तुम खुद करोगे, मैं तुमको समझाता हूँ कैसे करोगे, क्योंकि अपन ने एरेज और बाइस अच्छे से कवर किया, तो कोड बिल्कुल बेसिक है, तुम लिख सकते हो। हालांकि तुमको कोड डिस्क्रिप्शन में गिटअप पे मिल जाएगा। ठीक है, तो मैंने आई पॉइंटर इधर रखा, जे पॉइंटर इधर रखा। अब कुछ कुछ मर्ज सॉर्ट जैसा है। अब मैं कंपेयर करूंगा कौन सी वैल्यू छोटी है। तो आई वाली वैल्यू छोटी है, मैं इसको रख लूंगा और इसको प्लस प्लस कर दूंगा। फिर मैं कंपेयर करूंगा कौन सी वैल्यू छोटी है, बोले जे वाली वैल्यू छोटी, जे को ले लूंगा, जे को प्लस प्लस कर दूंगा। ठीक है, फिर मैं लेट से दोनों वैल्यू सेम है तो मैं आई वाली वैल्यू ले रहा हूँ, आई को प्लस प्लस कर रहा हूँ। ठीक है, तो इधर मैंने थ्री लिया। अब दोनों में से कंपेयर कराई, जे आई फोर पे, जे थ्री पे, तो दोबारा जे वाली वैल्यू छोटी है, उसको लिया, कंपेयर किया और प्लस प्लस किया। ठीक है, तो मैं ऐसे प्लस प्लस करता हुआ सारी वैल्यूज़ को डाल दूंगा। ठीक है, दोबारा कंपेयर हुआ फोर, फिर आएगा सिक्स, फिर आएगा सेवन, फिर आएगा टेन, फिर ट्वेल्व, फिर फिफ्टीन, ऐसे करके है ना पूरा अरे मर्ज हो जाएगा। एक एक टाइम आएगा जब जे इधर आ जाएगा और आई इधर पहुंच जाएगा, मतलब मर्ज करते जाएंगे ना अपन। तो जब इधर कंप्लीट हो जाएगा तो जो एरे में वैल्यूज बच रही होगी, जहाँ से पॉइंटर बच रहा होगा उधर से अपन मर्ज कर लेंगे। ठीक है, मतलब लेट से ये वाला एरे कंप्लीट कंप्लीट हो गया तो ये तो कंपेयर तो रुक जाएगा। फिर है ना जिस एरे में, मतलब अगर अपन कंपेयर कर लेंगे क्या, अभी आई छोटा है एम एम से। अगर आई छोटा है एम से, मतलब आई अभी है ना किसी ऐसी वैल्यू को पॉइंट कर रहा है उस एरे में जहाँ पे वैल्यूज पड़ी है। पर यहाँ पे क्या फॉल्स हो जाएगा कंडीशन, क्योंकि आई और एम इक्वल हो जाएंगे, तो इसके लिए तो चलेगा नहीं। लेकिन अगर जे छोटा है किससे, एन से, अगर ऐसी कोई कंडीशन है, अभी एन क्या होगा, एन यहाँ पे होगा। और जे छोटा है, मतलब अभी जे किसी एक वैल्यू को पॉइंट कर रहा है जो अपन ने नहीं ली है अपने एरे में, और वो पड़ी है, तो अपन 15 को भी एरे में ऐड कर लेंगे। ठीक है, ऐसा अपन वाइल लूप लगा के, बहुत ईजी है, थोड़ा सा सोचोगे तो हो जाएगा। कि दो सॉर्टेड एरेज को मर्ज कैसे करते हैं, बहुत बेसिक है। ठीक है, तो अपन इसको तुमको मेरा कोड गिटअप पे मिल जाएगा। अपन नहीं करा, उसके बाद अपन देखेंगे कि अब मीडियन निकालना है अपने को। तुम देखो, जीरो, वन, टू, थ्री, फोर, फाइव, सिक्स, सेवन, एट, नाइन, तो टोटल 10 एलिमेंट्स है इधर। इधर टोटल 10 एलिमेंट्स हो गए। अब मीडियन क्या होगा, जो बीच की वैल्यू होगी। अब तुम देखो, यहाँ से लेके यहाँ तक भी पांच वैल्यूज है, और ये यहाँ से लेके यहाँ तक भी पांच वैल्यूज है, तो तुम इसका मीडियन निकाल नहीं सकते। तो मीडियन क्या होगा, ये प्लस ये डिवाइडेड बाय टू, तो फोर प्लस सिक्स डिवाइडेड बाय टू क्या होगा, 11/2। ठीक है, तो इसका बेसिकली मीडियन क्या आएगा, फाइव। तो बीच में कुछ आएगा इसका मीडियन जो कि होगा फाइव, तो इसका मीडियन क्या आएगा, फाइव। ठीक है, इसका मीडियन ऐसे आ रहा है। लेट से ऑड होता, ऑड 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 केस होता तो एक एरे बनता थ्री। उसके अंदर भी अपन ऐसे वैल्यूज प्लस करते, आई रखते इधर, जे रखते इधर, तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ वन, टू, थ्री, थ्री और फोर। ठीक है, ऐसे। अब ऑड है, यहाँ से सारी वैल्यूज टू है और यहाँ से सारी वैल्यूज टू है। ठीक है, तो अब अपन तुमको सीधे से दिख रहा है कि मीडियन तो ये होगा यार, क्योंकि इसके इधर से भी दो वैल्यूज है, इधर भी दो वैल्यूज है, यही बीच की वैल्यू होगी। तो इधर कैसे आया, सिंपली एन बाई टू, है ना। एन क्या था, फाइव, फाइव बाई टू किया तो अपना एन बाई टू आ गया। ठीक है, सेकंड इंडेक्स में वो वैल्यू पड़ी है। ठीक है, या फिर तुम इसको अगर बिल्कुल वो लिखना चाहो तो एन प्लस वन बाई टू भी लिख सकते हो, एन प्लस वन बाई टू। ठीक है, हाँ इसको ऐसे लिखेंगे, एन प्लस वन बाई टू। वो तो बेसिकली इंडेक्स आ जाएगा, ये करेक्ट वाली, करेक्ट वाली वैल्यू आ जाएगी जहाँ पे वैल्यू पड़ी है। ठीक है, फिर थ्री आ जाएगा। ठीक है, ये तो हो गया मेरा ब्रूट फोर्स। लेकिन तुम यहाँ पे देखोगे तो यार, तुमको इसको भी ट्रेवर्स करना पड़ रहा है पूरे एरे को, इसको भी ट्रेवर्स करना पड़ रहा है। फिर ये जो एरे इससे मर्ज होके बना, इससे मर्ज होके बना, फिर तुम इसमें लॉजिक लगा के ये वाला निकालना पड़ा, तो इसको एरे के स्टोर करने के लिए भी तुमको कॉम्प्लेक्सिटी लगी। तो ओ ऑफ स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी लगी, ओ ऑफ एन प्लस एन, तो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी लग गई। ठीक है, और टाइम कॉम्प्लेक्सिटी लग गई, इसको सर्व करने के लिए ओ ऑफ एन, और इसको करने के लिए ओ ऑफ एम।
तो n+n तुम्हारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी लग गई, पर अपने को बोला है कि log m+n में करके दो, ये तुमको है ना m+n नहीं करने देंगे हम, ठीक है? तो ये वाले अपन नहीं चला सकते लॉजिक। तो अगर हम इसको ब्रूट फोर्स देखने जाएँगे, तो अब इसको सोचते हैं बाइनरी सर्च से कैसे करेंगे? तो इसको बाइनरी सर्च से करने के लिए देखो क्या करना होगा अपने को। लेट्स से ये अपना है ना एरे फर्स्ट है और ये एरे सेकंड है, ठीक है? ये एरे फर्स्ट है और ये एरे सेकंड है। अब तुम खुद देखो, अगर मैं इसको सॉर्टेड ऑर्डर में लिखूँ इस एरे को और इस एरे को अगर सॉर्टेड ऑर्डर में लिखूँ, मैं सॉर्ट कर रहा नहीं हूँ, पर अगर सॉर्टेड ऑर्डर में लिखूँ तो कुछ-कुछ ऐसा होगा, 5 एलिमेंट्स इधर और 5 एलिमेंट्स इधर, जिसमें से है ना मैं इसको बीच में सिमेट्री करूँ तो इस एरे को यहाँ से मैं तोड़ सकता हूँ 2 पार्ट में, एक यहाँ पे तोड़ सकता हूँ, एक यहाँ पे तोड़ सकता हूँ। इवन के लिए समझा रहा हूँ अभी, ऑड के लिए बाद में समझाऊँगा, ठीक है? तो इस एरे को मैं यहाँ से तोड़ सकता हूँ सिमेट्री, जिसमें 5 एलिमेंट यहाँ हो जाएँगे, 5 एलिमेंट यहाँ हो जाएँगे, 5 एलिमेंट यहाँ, 5 एलिमेंट यहाँ, ठीक है? तो तुम केस 1 तो तुम देखो कि अपने को 5 एलिमेंट इधर चाहिए, 5 एलिमेंट चाहिए, तो उसको किस तरीके से तोड़ सकते हो? तो केस 1 देखो कैसे तोड़ सकते हैं कि भाई मैं फर्स्ट एरे से तो एक ही एलिमेंट ले लूँ और नीचे मुझे टोटल 5 एलिमेंट रखने हैं इधर, बाकी के 4 इधर से ले लूँ, ठीक है? तो अगर एक इधर से लिया है तो इधर बाकी के 3, 4, 7, 10 और 12 और इधर कुछ भी नहीं, क्योंकि इधर एक भी एलिमेंट नहीं दिया, ठीक है? तो अगर मैं इन सबको अगर कलेक्टिवली मर्ज करूँ इस पार्ट को तो क्या आएगा? 1, 2, 3, 6, 15 इधर मर्ज होने के बाद आएगा, और इधर मर्ज होने के बाद 3, 4, 7, 10 और 12। अब तुम खुद देखो यार, ये क्या ये करेक्ट, अपन ने करेक्ट करेक्ट ऑर्डर में इसको डिवाइड किया है क्या? क्या इस ऑर्डर में अपने को मिल रहा है क्या? नहीं मिल रहा है यार, क्योंकि यहाँ पे 15 बड़ा आ गया 3 से, जबकि इस पूरा एरे मर्ज करने के बाद सॉर्टेड होना चाहिए था ना। तो यार ये वाला केस तो गलत हो गया, ठीक है? दूसरा केस देखते हैं, क्या पता मैं ऊपर से इधर से 2 एलिमेंट ले लूँ, 1 ले लिया, 2 ले लिया, अब सॉरी 1 ले लिया और 3, 1 ले लिया, 3 ले लिया, और नीचे वाले एरे से मुझे 3 एलिमेंट लेने पड़ेंगे, तो 2, 3 और 6 ले लिए, क्योंकि टोटल मेरे को 5 बनाने हैं, ठीक है? इधर मैंने 4, 7, 10 और 12 ले लिया, और इधर अब एक बच गया 15। अब इन दोनों को सॉर्ट करो तो 1, 1, 2, 3, 3, 6, और इधर सॉर्ट करो तो 4, 7, 10, 12 और ये 15। तुम देखो क्या ये करेक्ट ऑर्डर है? नहीं यार, क्योंकि इधर वाली वैल्यू बड़ी आ रही है, इधर वाली वैल्यू छोटी आ रही है, तो ये सॉर्टेड ऑर्डर में तो है ही नहीं, तो ये वाला केस भी गलत हो गया। अब अगर अपन लेट्स से अगर 3 एलिमेंट्स लिए अपन फर्स्ट एरे से, इधर फर्स्ट एरे से अपन ने 1 एलिमेंट लिया तो केस 1, 2 एलिमेंट लिया तो केस 2, अगर 3 एलिमेंट्स ले तो 1, 3 और ये 4 ले लिया मान लो तो नीचे से 2 लेने पड़ेंगे, क्योंकि टोटल मिलेंगे अपन को 5 बनाने हैं, ठीक है? 5 बनाने हैं, तो अब मैं इधर लेट से 2 ले लिया और इधर 2 एलिमेंट ले लिए, ठीक है? तो इधर 7, 10 और ये 12 हो गया, और इधर बच गया 6 और ये बच गया 15, ठीक है? तो अब देखो, अब इधर को सॉर्ट करो तो 1, 2, 3, 3, 4, ठीक है? उसके बाद इधर सॉर्ट करो तो 6, 7, 10, 12 और ये बन गया 15। तो अब तुम देखो ये वही करेक्ट ऑर्डर है जो इधर था, ठीक है? तो मतलब ये वाला करेक्ट करेक्ट है ये वाला, ठीक है? तो इसको मैं यहाँ से टिक कर देता हूँ, यहाँ पे भी टिक कर देता हूँ, ठीक है? ये वाला करेक्ट ऑर्डर है। अब इधर लेट्स से मान लो अपन आगे बढ़े, एक करेक्ट ऑर्डर मिल गया अपने को। तो आगे बढ़े तो 1, 3, 4, अब इधर से अपने को 4 एलिमेंट लेने हैं फर्स्ट एरे से, ठीक है? तो 4 एलिमेंट लेने तो एक और लेना पड़ेगा 10, और इधर 12 बच गया, और इधर 4 ऊपर से ले लिए तो एक नीचे से एक ही लेना पड़ेगा 2, 3 और ये 6 और ये 15। अब इसको सॉर्ट करो तो 1, 2, 3, 4, 7, और इधर सॉर्ट किया तो ये आएगा 6, सॉरी 3, 6, 10, 12 और ये 15। तो अब तुम देखो फिर से ये गलत ऑर्डर आ गया, क्योंकि ये वाली वैल्यू बड़ी आ गई, ये वाली वैल्यू छोटी आ गई। हमेशा इधर वाले एलिमेंट छोटे रहने चाहिए, इधर वाले एलिमेंट, इधर वाले छोटे और इधर वाले बड़े रहने चाहिए, तभी तो ये असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्टेड होगा, ठीक है? तो ये वाला गलत हो गया। अब स्लैट से मैं ऊपर से पाँचों एलिमेंट्स ऊपर से ले लूँ, तो 1, 3, 4, 7 और 10 भी ले लिया, नीचे से कुछ भी नहीं लिया मैंने। तो इधर से 12 ले लिया, इधर से 2, 3, 6 और 15 पूरे के पूरे ऐसे बच गए। तो अब इसको देखो 1, 3, 4, 7, 10 इधर से, और इधर से बच गया 2, 3, 6, 12 और 15, ठीक है? तो फिर से ये गलत ऑर्डर आ गया यार, क्योंकि मतलब इधर वाली वैल्यू छोटी है, इधर वाली वैल्यू बड़ी हो, इधर वाली वैल्यू छोटी है। अपने को क्या चाहिए था, इधर छोटी हो इधर बड़ी हो, ठीक है? तो ये वाला भी गलत हो गया। लेट्स से मैं ऊपर से 6 एलिमेंट ले लूँ, लेकिन ऊपर से 6 एलिमेंट तो मैं लूँगा ही क्यों? क्योंकि मुझे 5 ही चाहिए, तो मैं वाला केस तो मैं होगा ही नहीं। पर फिर भी अगर अपन लेते, क्योंकि ऊपर एरे में अपना एरे के अंदर 6 एलिमेंट्स है, अगर फिर भी लेते तो 1, 3, 4, 7, 10 अगर 12 आता तो इधर कुछ नहीं आता, और अगर अपन इधर इधर कुछ भी नहीं लेते, इधर अब इधर कुछ ले ही नहीं सकते, इधर तो एक एलिमेंट वैसे एक्स्ट्रा अपने को चाहिए नहीं, ठीक है? तो इधर भी कुछ नहीं लेते, इधर बच गया इधर बचता 2, 3, 6 और 15। तो फिर से यार ये तुम देखते हो सॉर्टेड में नहीं है, 12 और 2 ये भी सॉर्टेड में नहीं था, और इसकी तो अपने को जरूरत भी नहीं है, अपन लेते नहीं, मैंने जस्ट करके दिखा दिया। तो तुमको क्या पता चला कि भाई यार किन्हीं भी 2 एरे को मर्ज करके सॉर्ट करने पे ना एक ही पॉसिबल सिमेट्री बनेगी। मतलब केस 1 लेके देखा, केस 1 लेके देखा तो तुमने इसको ऊपर से 1 एलिमेंट लिया, बाकी के 4 एलिमेंट नीचे से लिए, तुमने इधर ब बचे हुए एलिमेंट इधर लिए, तो तुमने देखा कि पॉसिबल नहीं है।
ऊपर से 2 एलिमेंट लेके देखा तो भी पॉसिबल नहीं था, ऊपर से 3 एलिमेंट लेके देखा तो पॉसिबल था, ऊपर से 4 एलिमेंट लेके देखा तो पॉसिबल नहीं था, ऊपर से 5 एलिमेंट देखा तो पॉसिबल नहीं था। तो मुझे पता चला कि भाई मैं अगर किसी एक एरे को तोड़ रहा हूँ ना, तो एक ही पॉसिबल सिमेट्री पे वो टूटेगा जिससे है ना पूरा एरे सॉर्टेड हो। इसका मतलब अगर मैं किसी एक एरे को तोड़ रहा हूँ ना कहीं से, तो वो एक ही ऐसी पॉसिबल जगह होगी जहाँ से तोड़ने पर पूरा एरे सॉर्टेड अपने को मिलेगा, ठीक है? इसका मतलब 1 पे भी नहीं होगा, 2 पे भी नहीं होगा, 3 पे होगा, 4 पे नहीं होगा, 5 पे नहीं होगा, 6 पे नहीं होगा, ठीक है? अब यार तुम देखो ये पूरी चीज़ें सॉर्टेड है, ठीक है? अब तुमको एक निकालना है, तो यहीं से पता चल गया कि यार ये बाइनरी सर्च लगा सकते हैं। तुम लीनियर भी लगा सकते हो कि पहले आई पे 1 पे चलो, फिर 2 पे चलो, फिर 3 पे चलो, मिल गया ठीक है, नहीं मिलता तो तुम चलते जाते, ठीक है? लेकिन अपन तुम पता ही पूरा सॉर्टेड है तो अपन बाइनरी सर्च लगाएँगे, ठीक है? लॉग एन में होगा, तो अपन इस पे अब लॉग एन पे लगाएँगे। लेकिन तुमको ये कैसे पता चलेगा कि यार अगर मेरा मान लो 4 नहीं है तो इसके आगे के भी नहीं होंगे, 2 नहीं है तो इससे पहले के भी नहीं होंगे, ये मैं कैसे डिसाइड करूँगा यहाँ पे? इस पैटर्न में मैं कैसे डिसाइड करूँगा कि भाई मैंने 1 ले लिया, तो अब मैं लेट्स से मान लो मैंने 2 एलिमेंट ले लिए तो 1 से भी नहीं होता, ठीक है? अगर मैंने 4 एलिमेंट लेके कर लिए तो 5 से भी नहीं होगा, 6 से भी नहीं होगा, 7 से भी नहीं होगा, ये मुझे पता कैसे चलेगा? ये मुझे पता कैसे चलेगा? ऐसे पता चलेगा देखो, ये मेरा एरे है 1 3 4 7 10 12 2 2 3 6 15 वाला एरे है। ये मेरा एरे की ये वैल्यूज़ इधर है और आधी वैल्यूज़ इधर इधर है। ठीक है? पहली बात तो मीडियन कैसे निकलेगा? इधर की मैक्सिमम वैल्यू और इधर की मिनिमम वैल्यू जो होगी उसको डिवाइड बाय 2 करेंगे तो वो मीडियन आएगा मेरा। ठीक है? ये तो पता चल रहा है आपको मीडियन कैसे आएगा? ठीक है। मीडियन बेसिकली मैंने यहाँ पे निकाल के भी दिखाया था ना ये वाला, वो कहाँ गया? 4+6/2 ठीक है ना ये वाला। तो बेसिकली मीडियन कैसे आएगा ये तो पता चल गया कि यहाँ की मैक्सिमम वैल्यू जो कि सबसे लास्ट में होगी और यहाँ की मिनिमम वैल्यू जो कि सबसे पहले होगी, उन दोनों को डिवाइड बाय 2 करेंगे तो अपना मीडियन आएगा इवन के केस में, ऑड के केस में थोड़ी देर बाद में डिस्कस करते हैं। ठीक है? तो मैं ऊपर की जो 3 कंडीशन थी ना, ये वाली और ये वाली और ये वाली, ये तीनों कंडीशन उठा रहा हूँ, ठीक है? तो मैंने एक तो ये उठाई कि जब मैं ऊपर से 4 एरे ले रहा हूँ, ऊपर सॉरी फर्स्ट एरे से 4 वैल्यूज़ ले रहा हूँ, 4 वैल्यूज़ ले रहा हूँ तो नीचे से 1 वैल्यू लेनी पड़ेगी, क्योंकि मुझे 5 बनानी है तो बाकी की वैल्यू इधर। अगर 3 वैल्यू ले रहा हूँ तो 3 वैल्यू लेनी पड़ेगी, बाकी की वैल्यू इधर, और 2 वैल्यू बाकी के नीचे से लेनी पड़ेगी दूसरे वाले एरे से, ऐसे। और अगर 2 ही वैल्यू ले रहा हूँ फर्स्ट एरे से तो बाकी की 3 वैल्यू नीचे वाले एरे से लेनी पड़ेगी, और ये ऐसे, ठीक है? अभी कैसे लेनी पड़ रही है, कैसे पता चल रहा है कि नीचे से 3 लूँगा, ऊपर से लूँगा, थोड़ी देर बाद में डिस्कस करते हैं, स्टेप बाय स्टेप चलते हैं, ठीक है? तो मैं देखो अगर मैं 4 4 लेके कर रहा हूँ, अगर 4 लेके नहीं हो रहा, अपन देखा जाएगा 4 लेके नहीं हो रहा, तो यार मैं ये पूछता हूँ अगर 4 से ही नहीं हो रहा तो उसके आगे से भी नहीं होगा। तो इसका मतलब मुझे क्या करना है, जो एंड पीछे है ना, जैसे मान लो 4 यहाँ कहीं पे है, यहाँ पे बन रखा है ना, हाँ, अगर 4 से नहीं हो रहा तो मैं बोल रहा हूँ इससे आगे भी नहीं होगा, तो एंड जो है तो मुझे उसको इसके पहले लाना पड़ेगा। अगर 4 मेरा मिड है तो इसके आगे कहीं भी नहीं होगा, अपन ने देख लिया 5 से भी नहीं हो रहा, 6 से भी नहीं हो रहा, अपन ने करके भी देख लिया यहाँ से, ठीक है? तो एंड जो मेरा यहाँ खड़ा होगा उसको मेरे को मिड+1 मिड -1 यहाँ लाना पड़ेगा। तो ये पता कैसे चल रहा है कि भैया अपन यहाँ कोई मर्ज तो कर रहे नहीं है, कोई मिड तो आ रहा नहीं है मेरा यहाँ पे पूरा, ये भाई 4 मिड आ गया, अब तो यहाँ से कहीं से होगा नहीं, ऐसा तो कुछ हो रहा नहीं है। तो ये मेरा मान लो ये मेरा L1 है, ये मेरा L2 है, ये मेरा R1 है, ये मेरा R2 है, ठीक है? मेरा लेफ्ट 1, लेफ्ट 2, राइट एरे का फर्स्ट और राइट एरे का 2 ऐसे मान लो, ठीक है इसको? तो अब तुम देखो, अब मैं कब सॉर्टेड बोल सकता हूँ, कब इस पूरे एरे को सही बोल सकता हूँ? तुम खुद देखो, अगर मेरा L1 छोटा हो L2 से, सॉरी R2 से, है ना? और मेरा, मैं लिख देता हूँ एक बार, L1 स्मॉलर देन R2 और L2 स्मॉलर देन R1। जब ये कंडीशन होगी ना, तभी मैं बोलूँगा कि यार मेरा परफेक्टली सिमेट्रिक ऑर्डर में मैंने 2 एरे को मतलब एक कंबाइन करके 2 एरे को सॉर्टेड तोड़ दिया, ठीक है? तभी मैं बोल सकता हूँ। तो देखो, क्या मेरा L1 छोटा है मेरे L2 से? नहीं यार, 7 तो बड़ा है। तो मतलब यार ये एक परफेक्ट ऑर्डर में सॉर्टेड नहीं है, मतलब मैं अगर ऊपर से 4 वैल्यू लेऊँ, तो इसको कभी भी मैं ना मर्ज करके सिमेट्रिक ऑर्डर में इस तरीके से नहीं तोड़ सकता। ठीक है? लेट्स से मान लो मेरा L1 होता है, ये R1 होता है, ये R2 होता और ये L2 होता। अब देखो, क्या मेरा L1 छोटा है मेरे L2 R2 से? हाँ है। क्या मेरा L2 छोटा है मेरे R2 से? हाँ है। तो तुमने बोला कि भाई 3 एरे, अगर मैं 3 वैल्यू फर्स्ट एरे से लूँ तो मैं बिल्कुल सही सिमेट्री में इसको तोड़ पाऊँगा। तुमने देखा था यार यहाँ पे मैं तोड़ भी पा रहा था, ठीक है? यहाँ पे। ठीक है? तो मैं तोड़ पा रहा था। तो वही मैं कह रहा हूँ, अब जब मेरा है ना L1 जो है वो अगर बड़ा होगा मेरे R2 से, इस केस में, जब ये वाला केस जो है, ये वाला केस है, इस केस में बोलूँगा कि भाई अगर तुम यार 4 से ही नहीं हो रहा ना, तो तुम्हारा आगे किसी से भी नहीं होगा, तो ज़्यादा दिमाग मत लगाओ, एंड को उठा के मिड -1 कर दो। एंड को उठा के मिड-1 कर दो, ठीक है? इस वाले केस के लिए बोल रहा हूँ। और सिमिलरली जब मेरा L2 बड़ा होगा मेरे R1 से, ठीक है? L2 बड़ा होगा R1 से, तो मैं बोलूँगा कि भाई मतलब वो कहीं यहाँ पे कहीं पे होगा, यहाँ पे कहीं पे, तो बोलूँगा कि भाई तुम पहले किससे भी नहीं कर पाओगे, तो तुम स्टार को उठा के मिड+1 कर दो, ठीक है?
मैं बेसिकली यही बोल रहा हूँ। ठीक है, तो तुम्हें समझ में आएगा कब मेरे को मिड -1 करना है, कब मेरे को मिड +1 करना है, और ये तुमको समझ में आ गया। एक बार दोबारा रिपीट कर देता हूँ कि जब अगर तुम्हारा 4 से ही नहीं हो रहा तो तुम उसके आगे भी कहीं भी नहीं कर पाओगे, अपन ने देख लिया। ठीक है, 4 भी नहीं हो रहा, 5 भी नहीं हो रहा, 6 भी नहीं हो रहा। ठीक है, तो देखिए अपन को पता कैसे चलेगा, अपन को एरो को मर्ज करके पूरे पे तो मिड लगा रहे ही नहीं है, क्योंकि अपन को एक्स्ट्रा स्पेस लेना नहीं है। तो अपन क्या कर रहे हैं, कुछ नहीं, एक लॉजिक लगा रहे हैं जिसमें अपन फर्स्ट एरे पे तो बाइनरी सर्च लगा रहे हैं, फर्स्ट एरे पे बाइनरी सर्च लगा रहे हैं, और अपन पता कर रहे हैं कि L1 और L1 क्या होगा, R1 क्या होगा, R2 क्या होगा, और L2 क्या होगा। बेसिकली अपन को फर्स्ट एरे से कितने एलिमेंट लेने हैं और सेकंड एरे से कितने एलिमेंट लेने हैं, ये कैसे लेने हैं अभी थोड़ी देर बाद में डिस्कस करते हैं प्रॉपर फॉर्मूला के साथ। अपन बस इतना सा पता समझो कि अपन फर्स्ट एरे पे, इस एरे पे बाइनरी सर्च लगा रहे हैं। ठीक है, इस एरे पे यहाँ से स्टार्ट, यहाँ पे एंड करके बाइनरी सर्च लगा रहे हैं, बीच में कहीं पे मिड आ रहा है, लेट से मिड यहाँ पे आया, तो सो लेट से मान लो मिड यहाँ पे आया, 7 पे आया मिड। मिड कहाँ पे आना चाहिए, हाँ यहाँ पे 7 पे। लेट से मान लो मिड 7 पे आया, मैंने बोला मिड अगर 7 पे आया तो मैं इतनी वैल्यूज़ को तो जैसे एक सेकंड रुक जाओ, मिटने दो। 0 1 2 3 4 5, लेट से मेरा मिड आया यहाँ पे 7 पे, तो मेरा मिड 7 पे आया 3, तो मैं बोलूँगा जो भी जितनी मेरी मिड वैल्यू है ना, उतनी एरे की उतनी वैल्यूज़ को तो है ना लेफ्ट पार्ट में डाल दो, मतलब 3। तो स्टार्टिंग की 3 वैल्यूज़ को तो मेरे ना लेफ्ट पार्ट में डाल दो, तो मैंने डाल दिया यहाँ पे। और बची चीज़ कितनी कितने चाहिए तुमको, 5। तो 5 में से तुम्हारी मिड माइनस करो 3, तुमको बाकी 2 वैल्यूज़ है ना वो सेकंड एरे में से लेनी है। ठीक है, तो बाकी जो 2 वैल्यूज़ है वो सेकंड एरे में से लेनी है, और बाकी जो बचा उसको राइट पार्ट में डाल दो, बाकी जो बचा उसको राइट पार्ट में डाल दो। ऐसे करके मैं कर रहा हूँ, इसका आगे पूरा फॉर्मूला है, मैं अच्छे से समझाऊँगा, तुम देखते रहो बस। तो ऐसा कुछ मैं कर रहा हूँ अभी, तो तुम ऐसा समझ लो। ठीक है, तो बस मैं इतना सा कर रहा हूँ, फर्स्ट एरे माइनस से लगा के पता कर रहा हूँ L1 L2 R1 R2 कहाँ पे होंगे, और ये मेरे मिड 1 है, और ये मेरा यहाँ ये मेरा मिड है। और जब मैं इसको 5 में से 3 को माइनस करके ये जो मेरा आ रहा है ना, ये मेरा मिड 2 है। ठीक है, ये मेरा मिड 2 है। तो 3 कहाँ पे है, 0 1 2 पे। ठीक है, तो ये मेरा मिड 2 है। ठीक है, अब अपन करते हैं आगे। तो तुमको समझ में आएगा कि कब लेफ्ट में तोड़ना है, मिड -1 करना है, कब है ना मिड +1 करना है, तुमको ये समझ में आ गया। और अपन को समझ में आ गया कि अपन बाइनरी सर्च लगा रहे कैसे रहे। तो एक बार अपन ड्राई रन करते हैं, जिस तुम्हारा जो भी मैं समझ रहा हूँ कि कुछ थोड़ा ऊपर जा रहा होगा, तुम्हारा भी सब क्लियर हो जाएगा। अपन है ना जैसे मान लो ये एरे है, ये वाला एरे है, और ये वाला एरे है, ये वाला एरे है। अब तुम खुद सोचो, अगर मैं इस पे बाइनरी सर्च लगाऊँ, तो इसमें टोटल वैल्यूज़ क्या है, 6 वैल्यू है। अगर मैं इसमें बाइनरी सर्च कर रहा हूँ तो कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी, log 6। और अगर मैं इस पे बाइनरी सर्च कर रहा हूँ तो लॉग कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी, log 4। तुमको पता है log 4 छोटा है, log 6 बड़ा है। तो मैं क्या करूँगा, हमेशा जो बाइनरी सर्च वाला एरे लगाऊँगा ना, मुझे एक ही एरे पे बाइनरी सर्च लगाना है। एक ही एरे पे बाइनरी सर्च लगाना है, तो मैं हमेशा छोटे एरे पे बाइनरी सर्च लगाऊँगा, छोटे एरे पे बाइनरी सर्च लगाऊँगा, तो उससे मेरी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में थोड़ा-सा फ़र्क पड़ेगा, थोड़ी-सी कम हो जाएगी। तो मैं छोटे एरे पे बाइनरी सर्च लगाने की कोशिश करूँगा, इस वाले एरे पे बाइनरी सर्च लगाऊँगा। ठीक है, इस वाले एरे पे बाइनरी सर्च लगाएँगे, पक्का हो गया। तो अब मैंने फर्स्ट एरे पे बाइनरी सर्च लगाया, जो कि मेरा ये था एरे। ठीक है, तो इसमें 4 वैल्यूज़ हैं, तो मैंने 0 से लेके 4 तक इस पे बाइनरी सर्च लगा दिया। स्टार्ट यहाँ पे है, एंड यहाँ पे है, मेरा मिड आया यहाँ पे। ठीक है, कुछ नहीं है, अगर ऊपर कुछ समझ में भी नहीं आया अभी तक, बस तुमको हल्का-फुल्का याद है कि यहाँ पे अपन ऐसा कुछ कर रहे थे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ से समझो, तुम्हें समझ में आ जाएगा दोबारा से। ठीक है, मेरा ये एरे है, अपन छोटे एरे पे लगा रहे हैं जिससे अपनी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कम आए। तो अब 0 से लेके 4 वैल्यूज़ है इसमें, तो 4 तक अपन ने इसे बाइनरी सर्च लगा रहे हैं। तो अब मिड आया मेरा यहाँ पे, मिड 1 आया मेरा यहाँ पे, 2 पे मिड 1 आया, मिड 1। ठीक है, मिड मेरा यहाँ पे अभी। तो इसने बोला कि अब टोटल एलिमेंट्स अपने को एक हाथ पे कितने चाहिए, 5 चाहिए, 5 चाहिए। अब ये कैसे पता चल गया तुमको 5 चाहिए? ये अपन आगे देखते हैं इसी वीडियो में, थोड़ी देर तुम रुको। बस अभी के लिए मान लो कि अपने को इस इधर 5 एलिमेंट चाहिए, इधर 5 एलिमेंट चाहिए, ठीक है? अ, तो अपने को इधर 5 एलिमेंट चाहिए। अब तुमको टोटल 5 एलिमेंट चाहिए, तुम बोल रहे हो फर्स्ट एरे से मैं कितनी वैल्यू, जो मिड की वैल्यू है मैं उतने एलिमेंट लूँगा। फर्स्ट एरे से मैं 2 एलिमेंट लूँगा, तो सेकंड एरे से कितने एलिमेंट लूँगा, 5 - 2, जो कि 3 एलिमेंट है। तो अगर फर्स्ट एरे से मैंने 2 एलिमेंट ले लिए, तो बचे हुए एलिमेंट सेकंड एरे से मैंने 3 एलिमेंट ले लिए, ठीक है? तो ये मेरा L1, ये R1, ये L2 और ये R2। अभी 5 कैसे आया, इसको मैं L1 कैसे बोल रहा हूँ, R1 कैसे बोल रहा हूँ, ये अपन थोड़ी देर बाद में देखते हैं, बस फॉर्मूलाज़ आने वाले हैं। बस तुम अभी तक है ना मान लो कि मेरे को अभी तक इधर 5 एलिमेंट चाहिए थे, इधर 5 एलिमेंट चाहिए थे। ये मैंने L1 बोल दिया, इसको R1 बोल दिया, ये L2 बोल दिया और ये R2 बोल दिया, ठीक है? अब आगे बढ़ते हैं। तो अब तुम खुद देखो, क्या ये एक परफेक्ट वे है जिससे मैंने इसको तोड़ा है? तो तुम खुद देखो, कंडीशन क्या थी? कंडीशन थी L1 छोटा होना चाहिए R2 से, और L2 छोटा होना चाहिए R1 से, सॉरी R1 है, R1, ठीक है? ये R1 और ये R L2, ठीक है? तो अब तुम यहाँ पे खुद देखो कि भाई जो मेरा L1 है ना, वो मेरा जो L2 है वो तो छोटा आ रहा है, लेकिन L1 मेरा बड़ा आ रहा है R2 से, L1 बड़ा आ रहा है R2 से। तो अब ऊपर जाओ, L1 बड़ा आ रहा है R2 से, कंडीशन कहाँ पे है?
L1 बड़ा आ रहा है R1 से, सॉरी R1 से नहीं, R2 से लिखा था मैंने शायद इधर, गलत लिख दिया ये मैंने, R2 है इधर, ठीक है। L1 R2 अपने क्रॉस में चेक कर रहे हैं ऐसे, और इसको ऐसे चेक कर रहे हैं, ठीक है, क्रॉस में। ये L2 है और ये R1 है, और ये L1 है और ये R2 है, अपन ऐसे क्रॉस में चेक कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर L1 बड़ा है R2 से जो कि यहाँ पे है, तो अपन क्या कर रहे थे, एन इज टू मिड माइनस वन, एन इज टू मिड माइनस वन अपन कर रहे थे। तो अपन एन इज टू मिड माइनस वन करेंगे, तो एंड अभी 4 पे है, तो वो कहाँ पे आ जाएगा, 1 पे आ जाएगा, ठीक है। तो स्टार्ट 0 पे था, एंड आ गया 1 पे। अब दोबारा मिड निकालेंगे तो मिड यहीं पे आ जाएगा। अब तुमको एलिमेंट्स कितने जरूरत है, 5 ही चाहिए भैया, मुझे तो इधर 5 ही चाहिए, ठीक है। और तुम एरे वन से कितने ले रहे हो, अब तुम एरे वन से जो कि मिड की वैल्यू है, मिड की वैल्यू 0, मतलब मैं एरे वन से कुछ भी वैल्यू नहीं लूंगा, 0 लूंगा, मैं एरे वन से 0 लूंगा। तो तुम एरे टू से कितने लोगे भाई, 5 माइनस 0, पाँचों एलिमेंट एरे टू से लूंगा, ठीक है। मैंने एरे टू से पाँचों एलिमेंट ले लिए, एरे वन से कुछ भी नहीं लिया, बाकी के बचे हुए एलिमेंट्स इधर आ गए, इसके एलिमेंट्स इधर आ गए, ठीक है। तो ऐसे आ गए। अब इधर यार कुछ भी नहीं है, लेकिन मैं जब कंपेयर कराऊंगा तो ऐसे तो एरर आ जाएगी, जब मैं कंपेयर कराऊंगा क्या L1 छोटा है मेरे R2 से, ठीक है। तब तो कंपेयर दिक्कत जाएगी ना, तो मैं इधर है ना कुछ मिनिमम वैल्यू ले लूंगा, सबसे मिनिमम वैल्यू इंट मिनिमम ले ली। और सिमिलरली अगर इधर कुछ एम्प्टी जाता तो मैं इधर इंट मैक्स ले लेता, बाय डिफ़ॉल्ट, ठीक है, बाय डिफ़ॉल्ट, कि अगर भाई इधर कुछ भी नहीं आ रहा, तो L1 L2 इंट मिनिमम होंगे, और इधर कुछ भी नहीं आ रहा तो R1 R2 इंट मैक्सिमम होंगे, ठीक है। मैं बस कंपेयर, मुझे कंपेयर तो कराना है, मैं हमेशा ये तो चाहता हूँ कि R1 R2 हमेशा हमेशा बड़े हों किनसे, L1 और L2 से, यही तो चाहता हूँ मैं, हमेशा ऐसा ही होता है। तो मेरा ये वाला पार्ट छोटा होगा और ये वाला पार्ट बड़ा होगा, दोनों कंपेयर करूंगा तो मेरा एक मर्ज सॉर्टेड एरे आएगा, ठीक है। ये तो चाह रहा हूँ मैं। तो मैंने देखा क्या इस, अब यहाँ पे देखते हैं अब, क्या मेरा L1 छोटा है मेरे R1 से, R2 से, तो हाँ भाई है। लेकिन उसी के साथ मैं देखता हूँ क्या मेरा L2 भी छोटा है मेरे R1 से, बोले नहीं यार L2 बड़ा आ गया यार R1 से, ये दिक्कत आ गई यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे अब देखो कि इसमें केस क्या था, तो मैं स्टार्ट इसको तो मिड प्लस वन करता था इस केस में, तो मैं स्टार्ट इसको तो मिड प्लस वन करूंगा, ठीक है। स्टार्ट कहाँ पे है मेरा, 0 पे, अभी स्टार्ट कहाँ जाएगा, 1 पे आ जाएगा, ठीक है। ये मेरा 1 पे एंड भी है, स्टार्ट भी और मिड भी, बेचारा सब पे सबका हो जाए, इस पे आ गया, ठीक है। तो मतलब क्या है, मैं फर्स्ट एरे से एक ही एलिमेंट लूंगा जो मेरी मिड की वैल्यू है, और फर्स्ट मेरे को टोटल 5 चाहिए, मैं एरे से फर्स्ट लूंगा, तो बची हुई 4 किससे लूंगा, नीचे सेकंड वाले एरे से, ठीक है। तो बची हुई बाकी वैल्यूज मैंने इधर डाल दी, ठीक है। अब इधर चेक करो, क्या मेरा L1 मेरे R2 से छोटा है, बोला हाँ है। क्या मेरा L2 मेरे R1 से छोटा है, बोले है। तो भाई ये मेरा करेक्ट सिमेट्रिकल ऑर्डर है, मैं इसमें सिमेट्री कर सकता हूँ, ठीक है। तो ऐसे करके मैंने सिमेट्री कर दी। तो तुमको पता चल गया कि यार मैं सिमेट्री कैसे कर रहा हूँ, मतलब ये तुमको इतनी सारी रामायण पता चल गई जो मैं इतनी इतनी यहाँ पे कह रहा हूँ, कि मैं पहले तो तुमको यहाँ पे ये ड्रायन करके दिखाया, उसके बाद जो मैंने तुमको बताया कि इसमें बाइनरी कैसे लगाएंगे, उसके बाद मैंने तुमको तो एंड इक्वल्स टू मिड प्लस वन और ये मिड माइनस वन वाली जो कंडीशन बताई, तुमको ये चीज़ समझ में आ गई कि अपन ये कैसे निकाल रहे हैं, तुमको ये पता चल गया कि अपन है ना ऊपर ऊपर से 2 एलिमेंट कैसे ले रहे हैं, नीचे से अपन 3 एलिमेंट कैसे ले रहे हैं। बेसिकली जो अपनी मिड की वैल्यू उतने एलिमेंट तो अपन एरे वन से ले रहे हैं, और मिड माइनस टोटल एलिमेंट जितने चाहिए उससे अपन है ना उसके उसके जितने एलिमेंट बच रहे हैं वो अपन है ना एरे टू से ले रहे हैं। अब ये कैसे पता चलेगा कि भैया इधर 5 एलिमेंट चाहिए, इधर 5 एलिमेंट चाहिए, ये कैसे पता चलेगा। और साथ ही साथ ये कैसे पता चलेगा L1 को यहाँ प्लेस करूँ, R1 को यहाँ प्लेस करूँ, R2 को यहाँ करूँ और L2 को क्या करूँ, ठीक है। यही तो जानना है तुमको, अभी जनवा दूंगा, 2 मिनट रुको। लेकिन उससे पहले तुमको ये पता होना चाहिए कि जैसे मैं मिड यहाँ रखा, तो मेरा मिड यहाँ जो 2 ये था ना, तो मेरी ये मिड मिड वैल्यू थी, तो ये मेरा मिड 1 था, और जब माइनस करने पे आ रहा था तो ये मेरा मिड 2 था। अगर मैं तुमको दिखाऊँ तो 0 मिड 2 कहाँ पे आ रहा था, 3 आ रहा था ना, तो 4 कहाँ आती, कुत्ते को रुक जाओ, कहाँ पे है, हाँ। तो ये मेरे टोटल एलिमेंट्स 5 थे, ये मैं कैसे आ रहा है मैं तुमको बताऊंगा। ये मेरा मिड 1 है, मिड वन, ये रहा मेरा मिड वन, 2 ये मेरा मिड वन, ठीक है। मैं दो, ये मेरा मिड वन जो है ना यहाँ पे 14 पॉइंट कर रहा है, ये वाला मिड वन। मैं 2 एलिमेंट ले रहा हूँ एरे वन से, 2 एलिमेंट जितने मिड है उतने ले रहा हूँ। अब मेरा मिड टू क्या है, मेरा मिड टू क्या है, टोटल माइनस मिड वन, टोटल माइनस मिड वन क्या है मेरा मिड टू, मैं लिख देता हूँ टोटल माइनस मिड वन इक्वल्स टू मिड टू। ये मेरा मिड टू है। अभी कैसे इसको प्रूव करो यार, प्रूव करो। तो मेरा टोटल क्या है 5, मैंने मिड वन को माइनस किया तो क्या आ रहा है मेरा 3। तो मेरा मतलब ये मिड टू मतलब 4 है ना, 4 3 पे पड़ा होना चाहिए, देख रहे थे 4 3 पे पड़ा है क्या, यार 4 3 पे पड़ा है, मतलब कंफर्म हो गया। मेरा मिड वन ये है, मेरा मिड टू ये है, ठीक है। तो मिड टू मतलब 3 एलिमेंट्स, मैं 3 एलिमेंट्स एरे टू से ले रहा हूँ, 3 एलिमेंट एरे टू से ले रहा हूँ, इतना सा पता चल गया। अब तुमको सब पता चल जाएगा, ठीक है। फॉर्मुलाज पे आ रहे हैं, तो अब देखते हैं कि L1 पता क्या चल रहा है, और इसके लिए मैं उसी एग्जांपल को उतार देता हूँ, तुमको अभी तक समझ में आ ही गया होगा ये वाला एग्जांपल, इसलिए। और उसके पहले मैं लिख लेता हूँ कि जैसे मैंने तो बता दिया 14 मिड वन है और 4 मिड टू है, तो मैं यहाँ पे लिख ही देता हूँ।
ये मेरा मिड वन है और 4 मेरा मिड टू है। ठीक है, 14 मिड वन है जो कि 2 ही है, और 4 मेरा मिड टू है जो कि इसको माइनस करने पे 3 आया है, तो 3 पे 4 ही पड़ा है। ठीक है, अब समझ में आ जाएगा तुम्हें अच्छे से। कॉपी, और अब चलते हैं यहाँ पेस्ट करते हैं। तो अब तुम देखो ये वाले फॉर्मूले तुम्हारे साथ समझ में आ जाएंगे। तो L1 में क्या बोल रहा हूँ, मिड वन माइनस वन, एरे फर्स्ट में ये एरे वन है और ये मेरा सेकंड एरे है। ठीक है, तो मैं बोल रहा हूँ एरे फर्स्ट के मिड वन माइनस वन पे जो वैल्यू पड़ी ना वो मेरी है ना L1 है, L1 है। और L2 क्या है, जो एरे टू के मिड टू माइनस वन पे पड़ी वो मेरी एरे वैल्यू टू है, उसको मैं रब कर देता हूँ फटाफट से। ठीक है, और R1 सिमिलरली क्या है, R1 है जो मेरा एरे ऑफ मिड वन है, मिड वन। और R2 क्या है, जो मेरा एरे ऑफ मिड टू है। ठीक है, यही तो सिमिलर चीज़ है जो मैंने ऊपर बोली वही तुमको यहाँ पे लिख रखी है। तुमको ये वाली चीज़ पता चल गई। अब तुमको दो चीज़ क्या पता नहीं चली अभी तक। एक तो ये कि ये 5 कैसे आ रहा है, कि यहाँ पे 5 पार्टीशन चाहिए, यहाँ पे 5 पार्टीशन चाहिए, ये पता क्या चल रहा है, ये तो ये नहीं पता चला। और तुमको पता नहीं चला कि इवन में मीडियन कैसे निकालना है और ऑड में मीडियन कैसे निकालना है। बस दो चीज़ें बच रही है, फिर पूरा क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है, तो इवन में मिड 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 कैसे निकालना है मैंने तुमको शायद यहाँ पे थोड़ा सा बताया था। हाँ, मैक्सिमम ऑफ दिस और मिनिमम ऑफ दिस लेंगे तभी आएगा, लेकिन मैं यहाँ पे दोबारा बता देता हूँ। लेट्स से वो मेरा करेक्ट वाला केस था ना, वो पहले वो ले लेते हैं अपन। हाँ है वो केस, केस थ्री था ना शायद। हाँ, तो एक सेकंड, इस केस थ्री को ले लेते हैं पहले। ठीक है, मैं बोल रहा हूँ मैक्सिमम ऑफ L1 L2, और L1 L2 तो लिख दो पहले, L1 L2 R1 R2। ठीक है, मैं बोल रहा हूँ मैक्सिमम ऑफ L1 L2, मिनिमम ऑफ R1 R2। मतलब इस वाले एरो को मैं जब सॉर्ट करूंगा, इस वाले एरो को सॉर्ट कर रहा नहीं हूँ, इमेजिन सोचो, तुम बस सोचो। 1 2 3 3 4, और इधर आएगा 6 7 10 12 और ये 15 ऐसा कुछ आएगा। ठीक है, तो इधर 4 और अपने को 6 चाहिए। अब तुम देखो 4 और 6 में से अपने को क्या चाहिए, मैक्सिमम वैल्यू चाहिए। 4 और 3 में से अपने को मैक्सिमम वैल्यू चाहिए, तो मैं वही बोल रहा हूँ L1 L2 में से तो मैक्सिमम लो, कि भाई अपने को ये क्या, अपने को पता है कि ये सारी छोटी वैल्यूज है, इस साइड पे अपनी सारी छोटी वैल्यूज है, इस साइड से इस साइड पे सारी छोटी वैल्यूज है, इस साइड पे सारी बड़ी वैल्यूज है, अपने को ये तो पता ही है। ठीक है, तो अपने को इन दोनों में से जो मैक्सिमम वैल्यू चाहिए वही तो अपने सबसे लास्ट में होगी, 3 थोड़ी होगा सबसे लास्ट में, 4 ही तो होगा लास्ट में। तो मैक्सिमम ऑफ L1 L2, और इधर से क्या है, ये अपने को पता है ये सारी बड़ी वैल्यूज है। ठीक है, तो अगर मीडियन निकालना है तो अगर सॉर्टेड अरेंज करेंगे तो इन सब में से जो मिनिमम वैल्यू होगी L1 R1 R2 में से जो मिनिमम वैल्यू होगी वही मेरे ना जस्ट 4 के बाद जुड़ेगी। इधर 6 आ रहा है, 7 थोड़ी आ रहा है, तो इधर से मैं मिनिमम लूंगा, इन दोनों में से मैक्सिमम लूंगा। तो वही कर रहा हूँ, मिनिमम ऑफ R1 R2 और मैक्सिमम ऑफ L1 L2। जब मैंने ये लिया डिवाइड बाई 2 किया तो मेरा इवन मीडियन तो आ ही जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं ऑड के केस की, जिसने अपन ने बहुत देर से नहीं करी है। तो ऑड के लिए तुम दो एरे मान लो, एक 2 4 एक 1 3 4। इसको मैं सॉर्ट करूंगा तो ऐसा आएगा। अब तुम खुद सोचो यार, मैं इसको कैसे दो पार्ट में डिवाइड करूँ, जैसे मैं इधर दो पार्ट में डिवाइड कर रहा हूँ तो इसको दो पार्ट में कैसे डिवाइड करूँ। ठीक है, अब मैं ऐसे तो कुछ कर नहीं सकता कि बीच में से तोड़ दो, बीच में से टूट नहीं सकता क्योंकि थ्री वाली वैल्यू पड़ी है। अब वो या तो ऐसे टूटेगा, ठीक है, अब या फिर ऐसे टूटेगा। ठीक है, दोनों में से कुछ भी एक तरीके से तुम तोड़ सकते हो, तुम्हारी मर्जी है। अगर तुम ऐसे तोड़ोगे तो फिर तुमको इस वाले पार्ट पार्ट पे ना इस वाली वैल्यू को लेनी पड़ेगी, और अगर तुम ऐसे तोड़ोगे तो इस वाली वैल्यू को लेनी पड़ेगी। मैं लेट से ऐसे तोड़ रहा पसंद कर रहा हूँ। ठीक है, मैंने तोड़ दिया ऐसे, और मैंने बोला, वही मैंने इधर छोटे वाले एरे में मिड 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 में वो बाइनरी से लगाया और मिड मिड निकाला, तो मुझे पता चला कि है ना फर्स्ट एरे से एक वैल्यू ले ले और बाकी की दोनों वैल्यू नीचे वाले एरे से ले ले। तो उसने बोला ठीक है ले ले, L1 ले ले, L2 ले ले, R1 ले ले, R2 ले ले। ले लिया उसने बंदे ने। तो अब उसने बोला जो तेरा मीडियन होगा ना, अब क्योंकि तूने है ना ऐसे तोड़ा है, ऐसे तोड़ा है, तो तुझे लेफ्ट से ना मीडियन निकालना पड़ेगा। अगर मैंने ऐसे तोड़ा तो मुझे राइट से मीडियन निकालना पड़ेगा, ये ध्यान रखना तुम बस। ठीक है, अगर तुम अब वो तुमको पता होना चाहिए कि तुम कैसे तोड़ रहे हो। ऐसे तोड़ लो, बेसिकली सही रहेगा, सब ऐसे तोड़ते हैं। तो मैक्सिमम ऑफ L1 L2 मतलब इसमें से और इसमें से मैक्सिमम ले लो, वो मेरा मीडियन होगा ऑड के केस में। इसमें से और इसमें से मेरा मैक्सिमम ले लो, वही मेरा ऑड होगा। अगर मैं इसको सॉर्ट करूँ तो 1 2 3 4 4 आएगा, और 3 ही मेरा मीडियन है, तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ मैक्सिमम ऑफ ले लो दोनों में से, तो तुम्हारा मीडियन आ जाएगा। तो अब तुमको क्या क्या पता चल गया, बहुत कुछ पता चल गया यार। L1 पता चल गया, R1 पता चल गया, L2 R2 पता चल गया, तुमको मीडियन कैसे निकालना है इवन के केस में, और ऑड के केस में मीडियन कैसे निकालना है सब पता चल गया।
बस तुम्हें जो नहीं पता चला वो अब यही है कि इधर 5 वैल्यू कैसे आ रही है, इधर 5 वैल्यू कैसे आ रही है, ये बता दो मुझे। तो मेरा ये गुत्थी निकल जाए कि मैं मीडियन 2 भी तभी तो निकाल पाऊँगा, मीडियन 1 तो निकाल लिया, सॉरी मिड 1 निकाल लिया, मिड 2 भी निकाल लिया। लेकिन ये 5 तो बता दो कैसे आ रहा है भैया, तभी तो मैं निकालूँगा मिड 2। ठीक है, तो टोटल बेसिकली टोटल, कि तुमको टोटल इस साइड पे कितने चाहिए, टोटल इस साइड पे कितने चाहिए। तब यार तुमको अब ये बताते हैं। तो अब तुम देखो ये दोनों साइड कितना मेंटेन करना है, तो वही पता करना है अब, ठीक है। तो तुम देखो अब इसका दोबारा एग्जांपल लेना पड़ेगा क्या? नहीं, एरे 1 की लेंथ मान लो n1 है, एरे 2 की लेंथ मान लो n2 है, ठीक है। अगर मैं मीडियन का एक कॉमन फॉर्मूला बनाऊं, जनरलाइज फॉर्मूला, तो इवन और ऑड दोनों के लिए मैं प्रूव करके दिखाऊंगा, देखना ध्यान से। तो कैसे बनेगा? अ, अ, हाँ, n1 प्लस n2 प्लस 1/2, ठीक है। अब तुम ये देखो, सॉल्व करके दिखाता हूँ, तुम्हें समझ में आ जाएगा मैं क्या बोल रहा हूँ। अगर n1 एरे की लेंथ की, एरे 1 की लेंथ है, और n2 एरे 2 की लेंथ है, अगर मैं मीडियन का एक कॉमन फॉर्मूला बनाना चाहता हूँ कि भाई एक पॉइंट जिसके इधर भी बराबर एलिमेंट्स हो, इधर बराबर एलिमेंट्स हो, तो कौन सा होगा मतलब, ठीक है। तो वो मेरा होगा n1 प्लस n2 प्लस 1/2, ये मेरा वो पॉइंट होगा। अब पहले और के केस में चेक कर लेते हैं कि भाई सही बात है क्या। तो यहाँ पे कितनी थी, 2 थी और 3 थी फर्स्ट एरे में, तो मैं 2 ले रहा हूँ और 3 ले रहा हूँ, ठीक है। 2 प्लस 3 प्लस 1/2, 5 प्लस 1/2, और टोटल बन गया 6/2, तो बन गया 3। अब देख लो भाई, क्या तुम्हारा 3 मीडियन था क्या? हाँ भैया 3 मीडियन था, तो चलो ये वाली बात मान लेते हैं हम तुम्हारी, ठीक है। अब तुम इवन के लिए चेक कर लो, 4 और 6। भैया तुम्हारा एग्जांपल तो बताओ तुम कौन सा ले रहे हो। 4 मैं ले रहा हूँ ये वाला, और 6 ले रहा हूँ मैं ये वाला, ठीक है। तो तुम देखो 4 और 6 जब मैंने लिया, तो 4 प्लस 6 प्लस 1/2, 11/2, तो 5 आया मीडियन। तो तुमको पता ही है कि भाई यहाँ पे मुझे 5 मेंटेन करना था, और यहाँ पे मुझे 5 मेंटेन करना था। तो अब तुम्हें पता चल गया कि मैं मेंटेन कैसे करूँगा। अ, इसकी साइज n1 प्लस n2, टोटल मैं लिख देता हूँ n1 प्लस n2 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू मेरा 5। बेसिकली 5 क्या है ये टोटल, ठीक है। और जब इसमें से तुम माइनस कर दोगे मिड वन को, मतलब इस टोटल में से -1 कर दोगे मिड वन को, तो मिड टू भी आ जाएगा, ठीक है। तो तुम्हें ये वाली चीज़ समझ में आ गई। तो अब बस कुछ नहीं पता है, सब कुछ हो चुका है, ड्राई रन भी हो चुका है, कोड की एक एक चीज़ तुमको समझा दी है, बस अब कोड देखना है। तो तुमको कोड दिखा देते हो, डरना मत, क्योंकि मैंने उसमें एक एक चीज़ लिख रखी है कि ये वाली चीज़ ये कर रही है। तो ये रहा कोड, ठीक है। अब तुम पहले देखो क्या लिख रखा है। अपने को क्या करना है, सबसे पहले बिल्कुल बेसिक से चलते हैं कि क्या क्या करना है, मैं पॉइंट तुमको बताता हूँ। सबसे पहले तो भाई अपने को पता करना है कि छोटा वाला एरे कौन सा है, क्योंकि उसी पे अपने को माइनस लगाना है। सबसे पहले अपन पता करेंगे छोटा वाला एरे कौन सा है, फिर उसके बाद अपन है ना अपन टोटल निकाल लेंगे कि अपने को है ना फर्स्ट एरे में माइनस लगाना है, तो पता चल गया। लेकिन इधर कितने एलिमेंट रखने हैं, इधर कितने एलिमेंट रखने हैं, बेसिकली वो टोटल या फिर रिक्वायर्ड, तुमको जो बोलना है वो बोलो। कि इधर तुमको 5 रखना है, इधर भी तुमको 5 रखना है, ठीक है। तो पहले तुमने पता कर लिया कि मेरे को है ना फर्स्ट एरे हमेशा स्मॉलर चाहिए, क्योंकि मैं उसी बाइनरी से लगाऊंगा। और फिर इधर कितने एलिमेंट रखने हैं, इधर कितने एलिमेंट रखने हैं, ये पता कर लिया। फिर तुम उसके बाद है ना फर्स्ट एरे के अंदर बाइनरी लगाओगे। बाइनरी लगाओगे उस पर तुम है ना L1 L2 R1 R2, L1 L2 को तो इंट मिनिमम, R1 R2 को इंट मैक्सिमम बाय डिफॉल्ट सेट कर दोगे कि भाई अगर है ना इधर कुछ भी नहीं पड़ता, तो मैं बाय डिफॉल्ट ये तो रहे जिससे मेरे कंपेयर करने में एरर ना आए। फिर तुमको जो है ना L1 L2 के फॉर्मूले बताए थे। L1 तो क्या होगा, ए आर ऑफ मिड -1। L2 क्या होगा, ए आर ऑफ 2 मिड 2 -1। और एल R1 क्या होगा, ए आर ऑफ 1 का मिड 1। और ए R2 क्या होगा, बेसिकली मैं तुमको दिखाई देता हूँ, मैं तो बोल रहा हूँ। हाँ, ए आर ऑफ 1 क्या R1 क्या होगा, ए आर ऑफ मिड 1। और ए आर ऑफ 2 ऑफ मिड 2, ए आर ऑफ 2 ऑफ मिड 2 -1, ए आर ऑफ 2 ऑफ ए आर ऑफ 1 ऑफ मिड 1 -1 क्या होगा, ठीक है। तो वही मैं इधर लग रहा हूँ, लेकिन इधर कुछ इफ कंडीशंस लगा रहा हूँ, ये मैं तुमको अभी हाथों हाथ बताता हूँ क्या है। ये बेसिकली है कि मैं देख रहा हूँ कंडीशंस कि मेरा कहीं मिड, मेरी जो रेंज थी एरे की उसको तो क्रॉस नहीं कर गया। अगर नहीं कर गया तो भाई R1 में असाइन कर दो। फिर मैं देख रहा हूँ क्या मेरा मिड टू, मेरे एरे टू की रेंज को क्रॉस नहीं तो नहीं कर गया। अगर एग्जांपल देने की मैं कोशिश भी करूँ, तो मैं ये देख रहा हूँ क्या मेरा मिड टू मेरे एरे की लेंथ को कहीं क्रॉस करके यहाँ तो कहीं पॉइंट नहीं कर रहा, कहीं मैं उसको तो R1 में असाइन नहीं कर रहा, R2 में असाइन नहीं कर रहा, मैं बस वही देख रहा हूँ हर बार। और मैं सिमिलरली ये इधर भी देखूंगा कि जो मैं इधर असाइन करने जा रहा हूँ क्या मेरा मिड -1 मेरे जीरो से भी तो नीचे ना चला गया, मतलब जो इंडेक्स जीरो है उसके भी तो नीचे ना चला गया। मैं भी हर बार 2 बार चेक कर लूंगा, ठीक है। तो मैंने चेक किया कि भाई मेरा मिड वन रेंज में हो, मिड टू रेंज में हो, तो दोनों को R1 R2 को साइन कर दो। और मिड -1 और मिड टू -2 भी मेरे रेंज में हो, जीरो से ज़्यादा ही हो, मतलब इंडेक्स जीरो से पहले -1, क्योंकि -1 से एरे चालू नहीं होता है, ठीक है। तो वहाँ पॉइंट ना कर रहे हो, तो L1 L2 को असाइन कर दो। तुमने एक बार तुमको असाइन कर दिया, तो फिर तुम देख लो कि तुमने जो पार्टीशन बनाया है, क्या वहाँ पे L1 छोटा है R2 से, और R2 छोटा है R1 से। देख लो बेसिकली ये वाली कंडीशन जो यहाँ लिख रखी है, थोड़ी और ऊपर लिख रखी है, नहीं इतनी भी ऊपर नहीं, ये रही।
L1 छोटा होना चाहिए R2 से और L2 छोटा होना चाहिए R1 से, ठीक है? L2 छोटा होना चाहिए R2 से, ये R1, ठीक है? तो तुमने मतलब इसका मतलब तुमने करेक्ट पार्टीशन किया है। अगर तुमने करेक्ट पार्टीशन किया है, तो तुम देख लो कि तुम्हारे जो टोटल एलिमेंट्स हैं वो ऑड है, तुम्हारा एरे ऑड था, मतलब दोनों एरे मिलके ऑड बन रहे थे या इवन है? अगर ऑड बन रहे हैं, तो वही वाला मैंने ऑड वाला फॉर्मूला बताया था, ये वाला। अगर इवन बन रहा है, तो क्योंकि अपने को डबल में आंसर पूछा है, तो इसलिए अपन ने इसको डबल में टाइप कास्ट किया है। तो डबल ऑफ मैक्स ऑफ L1 L2 और मिनिमम ऑफ R1 R2 को डिवाइड कर रहे हैं अपन 2.0 से, ठीक है ना? बेसिकली यही है। मैक्सिमम ऑफ L1 L2, मिनिमम ऑफ R1 R2, और डिवाइड कर रहे हैं अपन दोनों के सम को 2 से। तो और कुछ भी नहीं किया है यहीं पे, ठीक है? इसके बाद अपन कर रहे हैं कि अगर मेरा L1 बड़ा आ रहा है R2 से, कहाँ गया? L1 बड़ा आ रहा है R2 से, तो एंड इक्वल टू मिड माइनस वन कर रहे हैं, एल्स अपन एस इक्वल टू मिड प्लस वन कर रहे हैं, ठीक है? एस इक्वल टू ऐड कर, हाई ले लो, लो ले लो, एंड ले लो, स्टार्ट ले लो, कुछ भी ले लो, तुम्हारी जो मर्जी वो ले लो। तो ये बस है ना, अपन सर्च कर रहे हैं, अपन करेक्ट पार्टीशन ढूंढ रहे हैं। तो मैं तुमको दोबारा गो थ्रू करा देता हूँ। सबसे पहले तो अपन ने स्मॉलर एरे लिया, उसके बाद अपन ने ना फर्स्ट एरे पे, छोटे वाले एरे पे बाइनरी लगा दिया। फिर अपन ने टोटल निकाल लिया, बेसिकली मीडियन नहीं है, टोटल है, टोटल। वो जो अपन टोटल निकाल रहे थे ना वहाँ पे 5 की, अपने को 5 इधर चाहिए, 5 इधर चाहिए। ये मीडियन पता नहीं किस जोश में लिख दिया मैंने। ठीक है, ये मीडियन पॉइंट है फिर ये। अ, और ये क्या कर रहा हूँ मैं, हाँ, और ये टोटल वो लेंथ है, बेसिकली मैंने सब वेरिएबल्स गलत ले ली क्या? चलो, ये वो टोटल लेंथ है मेरे एरे की, मतलब दोनों कंबाइन करने के बाद जो एरे बनेंगे ना, उनकी टोटल लेंथ है, ठीक है? अ, ये मिड वन निकाला मैंने। मिड टू मैंने क्या निकाला, का रिक्वायर्ड क्या थे मेरे, 5, मुझे 5 रिक्वायर्ड थे। और मेरे मिड वन में मैंने 5 में से ना 2 निकाल दिए, तो मेरे को सेकंड एरे से कितने लेने पड़ेंगे, 3 लेने पड़ेंगे। तो सेकंड एरे का मिड क्या हो गया, 3, ठीक है? समझ में आ गया होगा तुमको अभी तक। तो मैंने बाय डिफ़ॉल्ट सेट कर दिया इंट मिन इंट मैक्स। फिर मैंने कंडीशन के हिसाब से असाइन कर दी सारी वैल्यूज़ को पार्टीशन को, है ना? और अगर रेंज में है तो ही असाइन करूँगा, नहीं तो नहीं असाइन करूँगा, ठीक है? उसके बाद मैंने चेक कर लिया क्या मैंने करेक्ट पार्टीशन किया है। अगर मैंने करेक्ट पार्टीशन किया, तो चेक कर लो क्या मेरे ऑड है। और ऑड कैसे करूँगा? तो तुम्हारी टोटल दोनों एरे को सम करने के बाद जो लेंथ बन रही थी ना, वो अगर ऑड होगी, तो तुम्हारा मीडियन ऑड वाले तरीके से निकलेगा। अगर वो इवन होगी तो इवन वाले तरीके से निकलेगा। तो ऑड वाला तरीका चेक कर लिया, और इवन वाला तरीका भी चेक कर लिया। अगर कर लिया, अगर करेक्ट पार्टीशन था, तो ये वाली चीज़ एग्जीक्यूट हो जाएगी। करेक्ट पार्टीशन था तो ये वाली चीज़ एग्जीक्यूट होगी। नहीं तो यार तुम बस करते रहो मिड माइनस वन और मिड माइनस वन करते रहो, ठीक है? तो अब इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देखते हैं। और अगर तुमसे ये नहीं हो रहा, तो ये लिख रखा है, तुम पढ़ लो, ठीक है? तो तुम एक बार दोबारा वीडियो देखो, ये पढ़ो मत। एक बार दोबारा वीडियो देखो, ठीक है? तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देखते क्या होगी। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देखते हैं अब। तुम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देखो, अ, अपन क्या कर रहे हैं, कुछ भी नहीं कर रहे हैं अपन। एक बार के लिए तुम इस पार्ट को भूल जाओ। तो अपन क्या कर रहे हैं, लो निकाला, कुछ नहीं है तो O1 है, O1 है। बस अपन एक बाइनरी सर्च का लूप लगा रहे हैं, ठीक है? ये सब O1 होगा, सब O1, सब O1, केवल ये बाइनरी सर्च का एक लूप लेगा, ठीक है? अब यार ये लॉग एम टाइम चलेगा या लॉग एन टाइम चलेगा, ये कैसे पता चलेगा, ये कैसे पता चलेगा, ये कैसे पता चलेगा? ये इससे पता चलेगा कि अपन क्या कर रहे हैं, दोनों एरे में से जो मिनिमम है ना, उसको अपन चला रहे हैं। तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी, जो दोनों एरे में से मिनिमम एन में से जो मिनिमम वैल्यू होगी, उसी उतनी टाइम तो ये लूप चलेगा। अब मान लो A1 अगर मिनिमम है, तो ये N1 टाइम चलेगा, है ना? अगर बी मिनिमम है, तो ये N2 टाइम चलेगा। समझ रहे हो ना मेरी बात? तो ये N1 क्या है, एक 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 एरे की लेंथ, और ये N2 क्या है, एक एरे की लेंथ। तो इनमें से जो छोटी लेंथ होगी, उसी टाइम, उसी के लिए, तो उसी पे तो अपन बाइनरी से चला रहे हैं। मैंने बोला था ना, स्मॉलर एरे पे अपन बाइनरी से चला रहे हैं। तो जो स्मॉलर एरे की लेंथ होगी, उसी पे बाइनरी से चलेगा। तो लॉग ऑफ मिनिमम ऑफ N1 N2, तो इतने टाइम ये लूप चलेगा। और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कांस्टेंट रहेगी, और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी अपन कोई स्पेस ले रही नहीं है, फर्जी वाला अपन करते नहीं है। तो देखो, अपन ने कर दिया लॉग ऑफ मिनिमम ऑफ एफ एम कॉमा एन पे। और क्वेश्चन में क्या बोला था, लॉग ऑफ मिनिमम ऑफ एन कॉमा एम पे अपन ने कर दिया। और क्वेश्चन में बोला था एम प्लस एन में, अगर तुम कर लो लॉग ले लेना उसका। अपन ने तो उससे भी कम में कर लिया, ठीक है? तो यार इतना ही था इस वीडियो में। मैंने रन नहीं करके दिखाया, अभी नहीं, और थोड़ा सा और है इस वीडियो में, ठीक है? तो मैं कोड तो दिखाऊँ तुमको एक बार। तो ये कोड है, और इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं, थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। तो ये मेरा कोड है, हम इसको सबमिट करते हैं सीधा। रन वन तो क्या, ये इतने मेहनत कर ली तो रन तो होना ही चाहिए था। सबमिट करते हैं। यहाँ पे तुम कंसेंट पढ़ सकते हो, सबमिट तो हो ही गया, ठीक है? तो यहाँ कंसेंट, और तुम देखोगे कि 2.7 मिलियन एक्सेप्टेड है, और कितने सारे लाइक्स है, मतलब बहुत सारी कंपनी ने पूछा चुका है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो जरूर करके जाना।
थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय।